हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। ममता पाठक ब्लॉगिंग में आप लोग को स्वागत है। तो चलिए, हम आ चुके हैं किचन में आ गए हैं। तो सबको खाना पीना अच्छे से हम खिला लिए हैं। अब हमको किचन में करना है साफ सफाई। सारा बर्तन उर्तन जैसे तैसे बिखरा पड़ा हुआ है, तो हम चलते हैं सब सरिया उरिया के बर्तन सबसे पहले धो लेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। आज हम ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी टाइम बज रहा है 12 सुबह का। तो चलते हैं, फटाफट काम कर लेते हैं। कौन कौन काम बाकी है आप देख सकते हैं। बेड उड हम फटाफट चलते हैं, सरिया लेते हैं इधर भी। और हम आप लोग को दिखाते हैं किट्टू पाठक तो यहाँ पर बैठा हुआ था। तो देखिए, इसका तो अलग जनरेटर चालू रहता है। क्या हुआ किट्टू पासवान कि किट्टू पाठक, सॉरी। तो चलिए कपड़ा मेरा धोआ गया है, तो कपड़ा सिर्फ मशीन से निकालना है। देखिए, बेडशीट ये सब ना निकाल लेते हैं। चलते हैं छत पर पसारने के लिए। चलिए, हम देखिए कपड़ा लेके टब में हम ले लिए हैं। चलते हैं सीढ़ी पर, क्या दिखाते हैं। इतना धूप किया हुआ है ना कि मन नहीं कर रहा है हमें कपड़ा जाके छत पर पसारे, कि फिर भी हम जा रहे हैं छत पर। देखिए, आप देख सकते हैं कितना धूप है। अब बादल भी किया हुआ है। चलते हैं कपड़ा डाल लेते हैं। बहुत धूप है, एकदम पैर जल रहा है। तो पहले कपड़ा हम यहाँ रख लेते हैं, फिर कपड़ा को हम टांगना पर। गर्मी का मौसम में एक ही फायदा रहता है। देखिए, कपड़ा डाल दिए हैं। देखिए, सारा कपड़ा सब बेडशीट से पसार दिए हैं। गर्मी में एक ही फायदा रहता है, एक ही पर एक ही डाल दो, कपड़ा सारा सूख जाएगा। देखिए, पेड़ उड़ भी सूखने लगा है। चलते हैं हम इधर पानी टंकी में, देखते हैं कितना है पानी। अब देख सकते हैं पानी आधा हो गया है। चलते हैं मोटर चालू करने के लिए, ढक्कन लगा देते हैं। अभी आप देख सकते हैं हम छत पर हैं। अब बादल का मौसम बनाया हुआ अच्छा लग रहा है, कभी धूप कभी छां कभी अलग चीज। तो चलते हैं अभी। अब हम काम धंधा करने के लिए नीचे, कुछ अभी और काम है। आप सीढ़ी से उतरते हैं कि 7 बज रहा है। 7 बजे के समय के देखिए, धूप तो धूप है बाप। इतना गर्मी चले है ना कि पूछिए मत, हालत खराब हो गया है। बिखरा पड़ा है। चलते हैं सब सरियाने के लिए। तो 2 दिन खूब हम लोग घूमे। हम लोग को ना आज भी प्लान था वाटर पार्क जाने के लिए, कि जा नहीं पाए। तैयार उयार होकर मेरे यहाँ गेस्ट आ गए, तो फिर कैंसिल करना पड़ गया सब। मतलब ताला उला बंद करके निकलने वाले सिर्फ थे, तैयार हो गए थे। सोचे कि अब चलते हैं, तो फिर आ गए तो कहें कि अब छोड़ दो, से कभी और जाएंगे। एक तो कैसे कैसे करके कल हम लोग प्लान बनाए। अंशिका भी बोली कि मम्मी तुम तो जाती नहीं है, फिर चलो, क्योंकि मेरे घर देवरानी आई हुई है, तो इसी बहाने हम भी कहीं थोड़ा सा घूम लेते हैं। ऐसे तो हम अकेले जाते नहीं हैं कहीं, घर पर ही इतना काम हो जाता है कि जाने का टाइम ही कहाँ है। तो सोचे कि चलो चले जाएंगे, फिर गए नहीं। तो चलिए, कभी तो जब प्लान बन गया, नहीं गए तो कभी ना कभी तो जाएंगे ज़रूर। मुझे ना कुछ बात याद आ गया, अपनी सासू माँ की बात। जब सासू माँ कहते थे ना, जैसे हम लोग तैयार उयार होते थे, उनको कहीं जाना होता था ना, तो मेरे यहाँ कोई ना कोई आ जाते थे। कहते थे ना कि मेरे दादी कहते थे कि कहीं जाना है, तो कोई उसी तरह से मेरा भी हो गया। वो बात कल मुझे बहुत याद आके थोड़ा सा महसूस हुआ कि घर में
गार्जियन होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे हम कहीं जा पाते अब नहीं हैं, और वो रहते थे तो जब मन करता है तब हम कहीं चले जाते थे। अब थोड़ा सा समस्या हो गया है। दूसरा को आप कितना कर जितना माँ पर अधिकार रहता उतना किसी पर नहीं रहता। इस सब बात लेकर कल हम बहुत उदास थे, और आज भी बहुत उदास हैं उस बात के लिए। क्या करें, जब घूमने का समय आया तो चलिए, मेरी तो बातचीत तो होते रहती है। तो अब हम करते हैं ब्लॉगिंग को यहीं पर एंड। न्यू ब्लॉग में देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहिए कि मुझे घूमने का मौका मिलते रहे। बाय बाय।